हेलो। आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। मेरा नाम अमित है और हम आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो कि कौन कौन सी बुक आप लोअर पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं उसके बारे में लेके आए हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है आप इससे अलग बुक पढ़ रहे हों, हो सकता है आप पहली बार तैयारी कर रहे हों, तो सब प्रश्नों के आपके उत्तर इस सेशन में मिल जाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके बारे में आप देख सकते हैं ध्यान से कि हम कौन कौन सी बुक आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है मित्रों, ये सिलेबस है, किस प्रकार से सिलेबस आता है ना। तो इसमें आपको पता है हिस्ट्री, उसके अलावा साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के प्रश्न आते हैं, इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, साथ में उत्तराखंड का इतिहास आता है, उत्तराखंड की संस्कृति आती है, उत्तराखंड का भूगोल, जनांकिकी, सभी प्रकार के प्रश्न प्री में आते हैं। उसके बाद फिर मेंस में आपके 4 प्रश्न होते हैं, उसमें हिंदी का होता है, उसमें एसे का होता है, फिर जीएस का होता है और फिर एथिक्स का होता है। तो 4 पेपर इस प्रकार से आपके होने वाले हैं, है ना। तो इन सबके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रेफर कर सकते हो रमेश सिंह की बुक। इसमें लेटेस्ट डेटा लेटेस्ट एडिशन में होगा, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, है ना। दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत। ये तो आपको बताया बाइबिल है हमारे लिए। तो एम लक्ष्मीकांत को आप देख सकते हो और इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। देखो, मैं आपको लूसेंट या अन्य बुक इसलिए रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेंस भी देना है, उसके लिए आपको लिखने की स्किल्स भी आनी चाहिए। तो इस कारण से आप चाहें तो अन्य बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं खाली आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जी हो गई। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस बुक से अच्छा होता है एक बेसिक बुक पढ़ना जिसमें कि सब कुछ अच्छे से मिले। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप राम शरण शर्मा जी की एक बुक आती है, पुरानी एनसीईआरटी कहते हैं इसे, तो ये आप पढ़ सकते हो। मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी एक और बुक आती है सतीश चंद्रा जी की, आप उसको पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रेफरेंस बुक और इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं वो कौन सी हैं। दूसरी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको मजा नहीं आया स्पेक्ट्रम में तो आप बिपिन चंद्रा जी की भी पढ़ सकते हो, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, साथ में कंप्यूटर की बहुत पतली बुक आती है लूसेंट की, तो आप उसको देख सकते हो, जिससे कि आपका कंप्यूटर का सेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि भाई कंप्यूटर आज के दौर की जरूरत है, अगर आप कंप्यूटर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। दूसरी साइंस की भी एक बुक आती है लूसेंट की, आप उसको देख सकते हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। तो आप सिलेबस के हिसाब से, प्रीवियस प्रश्न पत्रों के हिसाब से सारे क्वेश्चन मिलान कर सकते हो। आप, हमने वीडियो बना भी रखी है प्रीवियस प्रश्न पत्र पे, आप चाहे तो उसको देखो, आप चाहे तो पेपर को करो, जैसे भी करो, लेकिन देखो प्रीवियस ईयर के प्रश्न, आपको पता चल पाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि करंट अफेयर को कहां से करें। देखो, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे अखबार हैं, आप जिससे चाहो, जिससे कंफर्टेबल हो उससे पढ़ो। लेकिन मैंने सबसे अच्छा देखा है कि स्पीडी में बहुत कुछ आपका कवर हो जाता है। अगर आप अखबार पढ़ने के इच्छुक हो और आप अखबार अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो नेशनल अखबार या फिर देहरादून का जो एडिशन आता है, चाहे वो अमर उजाला हो चाहे दैनिक जागरण हो, उसको पढ़ लो, उससे बहुत अच्छा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर यही बनेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास का, अप्रैल के आसपास का, है ना। फिर मई में आपका एग्जाम है, तो इन महीनों से करंट अफेयर बनेगा आपका 2023-24 से मुख्य मुख्य घटनाएं। तो या तो आप अखबार पढ़ लो, अखबार नहीं पढ़ा जा रहा तो इस मैगजीन्स को देख लो, ठीक है। और साथ में उत्तराखंड का फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप करंट का करो। दूसरा, भूगोल का, भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल जी की ये किताब है, इसको आप, भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हो। क्यों लेना है लेटेस्ट एडिशन? उसमें नया नया डेटा होगा, उसमें नई नई प्रकार की योजनाएं होंगी, भूगोल से जुड़ी हुई नए नए प्रकार के जो डेटा को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है वो होंगी। तो इस कारण से आप ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन ले सकते हो, आपके प्री और मेंस का दोनों का हो जाएगा। फिर आपको पता है कि आपके प्री में वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का जो भूगोल है उसमें से केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही पूछी जाती है। तो इसका मतलब आपका आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। अगली उत्तराखंड के लिए, अगर आपको उत्तराखंड का इतिहास देखना है तो इतिहासकार अजय सिंह रावत जी की एक बुक आती है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो आप इसको देख सकते हो। उत्तराखंड के इतिहास के लिए पूरा इतिहास का वर्णन इन्होंने कर रखा है।
क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ये एक महत्वपूर्ण लेखक थे और इन्होंने ही बुक का प्रकाशन किया था, है ना, जो आपने बीए में देखी होगी उत्तराखंड का इतिहास, तो वो इनकी बुक है। इस कारण से ये सरकारी लेखक माने जाते हैं, इस कारण से इनकी बुक को स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, अगला आपको पता है उत्तराखंड का बाइबल परीक्षावाणी, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। सारे लेटेस्ट डेटा को, लेटेस्ट फैक्ट को, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत अच्छा डेटा दे रखा है, सब चीज़ों का समग्र रूप से विश्लेषण है। तो आप क्या करो, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस किताब को भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, इससे आपका आसानी से प्री और मेंस निकल जाएगा, है ना। फिर आती है बात, जब आप मेंस दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे को करने के लिए दृष्टि की एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसका नाम है निबंध दृष्टि, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। खुद मैं जब पीसीएस मेंस का दे रहा था 2023 में, तो हमने इस बुक को देखा था, तो इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि आप निबंध को कैसे लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, बीच का पार्ट कैसे लिख रहे हो, फिर लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिख रहे हो, तो बहुत अच्छे से विस्तार से बता रखा है। बहुत सारे निबंधों का बारे में बता रखा है कि किस किस प्रकार से करोगे आप, तो समग्र रूप से आप ऐसे के लिए इस बुक को देख के कर सकते हो। और स्टार्टिंग में प्री के लिए आपको अगर रीजनिंग का देखना है तो रीजनिंग के लिए एक आती है आर.एस. अग्रवाल की एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, तो इस आर.एस. अग्रवाल को आप देख सकते हो। बहुत मोटी बुक है, इतना मोटी बुक देख के डरने की जरूरत होती नहीं है, खाली प्रैक्टिस करने के लिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है ना 1/3 50 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ आता है। अगर आपका रीजनिंग और मैथ अच्छा जाता है तो आपका प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है। इस कारण से मैं आपको अच्छी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहा हूँ, है ना। तो इस कारण से आप रीजनिंग के लिए एस चांद की देख सकते हो, मैथ के लिए भी एस चांद की ही बुक आती है आर.एस. अग्रवाल जी की, तो उनको देख सकते हो। आप दो बुक्स का देख सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, आपकी मैथ्स अच्छी है तो इस प्रकार से कर सकते हो, बहुत बुरी है तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करके देख लेना, हम आपकी मैथ सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, पूर्ण रूप से आप पे निर्भर करता है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको एक सुझाव दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मैथ्स रीजनिंग कर सकते हो। साथ में एथिक्स, एथिक्स के लिए दृष्टि का ही एक कैप्सूल पैक आता है ना मेंस का, तो इसमें ये वाला जो है, मैंने खुद इसको पढ़ा है, तो काफी अच्छी बुक है, तो इसको आप देख सकते हो। कोई और बुक भी आ रही है आपको समझ में, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस हैं दुनिया भर की, सब कुछ है, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन के लिए ये बुक बता रहा हूँ, बाकी अन्य आपकी इच्छा है। तो ये देखो आपका सिलेबस किस प्रकार से है। पहला पेपर जो आपका आएगा वो हिंदी का आएगा, और उसके लिए आप देख सकते हो एनसीईआरटी, जो मेंस का पेपर है ना, मेंस में जब आप जाओगे तो एनसीईआरटी हिंदी पढ़ सकते हो, और साथ में एक छोटी सी बुक आती है लूसेंट की पतली वाली, उसको देख लो हिंदी के लिए। तो ये दो बुक सफिशिएंट होंगी, बस आपको इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाता है। एनसीईआरटी की बुक काफी है ना। साथ में दूसरी, जो दूसरा पेपर होता है वो निबंध, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, दिव्य कीर्ति सर और निशांत जैन की जो निबंध वाली बुक है दृष्टि आईएएस की, वो देख सकते हो आप। साथ में आपका जो तीसरा पेपर है जीएस वाला, तो इसमें आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आ रही है उसके लिए मैंने आपको बुक बता दी, ठीक है। और फिर उत्तराखंड का इतिहास आया, इसमें भारत का संविधान, राज व्यवस्था है, और सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह है, तो सब कुछ है इस एक पेपर में। तो जो तीसरा पेपर है आपका 3 घंटे का 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स में सारे जीएस के प्रश्न पत्र इसमें सम्मिलित हो जाते हैं भाई। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पत्र है कि जो सिविल सर्विस के लिए आपको क्या चाहिए, इथिक्स की जो नॉलेज होनी चाहिए, जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, जो वर्क कल्चर होना चाहिए, उसके लिए जो मैंने आपको बुक रेफर की है उसको आप अगर अच्छे से देखते हैं तो आपका अच्छे से हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप इन बुक्स का सहारा लेके अच्छे से 5 महीने में अगर आप पूरी मेहनत करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, अच्छे से प्लानिंग बनाते हैं, रणनीति पूर्वक आप 5 महीने में बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। ये मैंने खुद करके देखा है, इस कारण से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। बस आपको एक तरीके से उन सब चीज़ों को लेके चलना है, हाई मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। हम एक और वीडियो रणनीति पे लेके आएंगे जो आपकी इस पे आधारित होगी कि आप किस किस प्रकार से कर सकते हो, तो खाली आपको एक गाइडेंस के लिए एक रणनीति वाली वीडियो लेके आएंगे, उससे थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से हमको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है ना। तो एक वीडियो वो भी रहेगी, उसको भी आप देखना ना भूलें, शायद 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आ रहे हैं। और आपको किसी अन्य प्रकार की जो जानकारी चाहिए, किसी अन्य प्रकार से अगर आप लोअर पीसीएस के लिए मेहनत कर रहे हैं, भागीदारी बन रहे हैं, अगर लोअर पीसीएस की ओर देख रहे हैं, आपने फॉर्म भरने हैं,
तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्फ स्टडी में नहीं हो पा रहा है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे रीजनिंग नहीं आती है, मुझे मैथ्स नहीं आती है, ये मैं जीएस में कमज़ोर हूँ, मैं निबंध में कमज़ोर हूँ, तो हम आपके लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अनुभवी टीचर वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जिन्होंने पीसीएस प्री दे रखा है, मेंस दे रखा है, यूपीएससी दे रखा है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। तो आप हमारे साथ डिटेल जो हमने दे रखी हैं चैनल पे आप जा सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सारे हैं, उनसे आप संपर्क करके हमारा कोर्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए 3,999 रुपये मात्र। हिंदी मीडियम का बहुत ही सस्ता कोर्स है, 3,999 रुपये। और इंग्लिश मीडियम के यदि आप छात्र हैं तो 5,999 रुपये में आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, है ना। तो 3,999, 5,999 के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं कुछ ही समय के लिए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के देखेंगे तो शायद आपको एक नया अनुभव होगा, आपको पढ़ने का एक नया तरीका पता चल पाएगा और नए तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस प्रकार से सहयोग देने के लिए। बाकी फिर आपकी इच्छा होगी तो कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं होगा तो आप घर में पढ़ के भी अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी क्षमताएं कितनी है। आप सभी का दिन शुभ हो, पढ़ते रहो, आप बढ़ते रहो और खूब उन्नति को प्राप्त करो, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।